रहीम साहब, बड़ा अच्छा लगा अभी गुफ्तगू सुन के पहली दफा आप आए। पाकिस्तान में जो लॉ है, ये पहले तो जज्बात का इजहार कर दूं, फिर सवाल भी, वो डबल उसका पैमाना है। मुझ जैसा आदमी, आम सहाफी, फौज के ऊपर कोई बात करे तो मुकदमे हो जाते हैं। या इमरान खान साहब जो है वो सरेआम उन्होंने फौज की धज्जियां उड़ा दी, उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता। मतलब ये क्या रूल ऑफ लॉ है इस मुल्क के अंदर, ये क्या लेगेसी है जो हम देख रहे हैं या आप देख रहे हैं। एक तो मुझे इसका भी जरूर बताइएगा कि इस मुल्क को किस तरह आगे लेके जाना है। दूसरा सर, ये जो कल वाडा साहब ने कहा और उससे पहले इमरान खान साहब ने कहा, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं उनके पास इंफॉर्मेशन है कि इनको मारा जाना था, हमारे जो सहाफी भाई थे अरशद शरीफ साहब, और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे उन्होंने उनको बाहर निकलने मजबूर किया। तो ये इंफॉर्मेशन क्या हमारे अस्करी इदारों की तरफ से उनके पास आई थी? क्योंकि जाती इंफॉर्मेशन तो इतनी वसूख से नहीं हो सकती, तो इतने क्रेडिबल होके वो बता रहे हैं कि जी ये इंफॉर्मेशन थी और उन्होंने उसकी बुनियाद पर कहा। तो अगर अस्करी जराए से आई थी तो वो कौन से अस्करी जराए थे, वो आपके नोटिस में है सर, बीइंग अ DGISI? जैसा मुमताज हटी मैं दिन से को रिप्रेजेंट करता हूँ। जन साहब, ये जितने लोग आज मीडिया के रिलेटेड हमारे साथी जो तनकीद कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के ऊपर और मुख्तलिफ किस्म का प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है, मैं अरशद साहब की बात नहीं कर रहा, बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस दुनिया में हैं। इन सब का ताल्लुक माजी में आपके जो इंटेलिजेंस का इदारा है उसके चीफ के साथ और उनके करीबी अफसरों के साथ रहा है। तो आपने इस एंगल के ऊपर अब तक क्या तहकीक की है कि आइंदा तैनाती को मनूवर करने के लिए ये प्रोपेगेंडा अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं किया जा रहा? सर, दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो सर ये कि ये किस हद तक खतरनाक है कि जो इमरान खान साहब हैं वो मजहबी रंग दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर आप न्यूट्रल रहे तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, वो अमर बिल मारूफ और नही मुनकर का अक्सर हवाला देते हैं। दूसरा जो है वो ISI साहब से सवाल है कि गुज़श्ता दिनों आपने रात की तारीखी की मुलाकातों की बात की, गुज़श्ता दिनों भी एक मुलाकात का हवाला दिया गया कि जिसका एहतमाम सदर ममलकत ने करवाया था, तो उस मुलाकात का अंजाम क्या हुआ? DGISPR, पहले तो कांग्रेचुलेट यू एज 3-स्टार जनरल, नंबर 1। दूसरा सर, आपने फरमाया है कि 3-स्टार जनरल का आपने नहीं फरमाया, ARY चैनल का आपने जिक्र किया। तो यहाँ पे अगर फौज में भी 3-स्टार जनरल कोई गलत काम करता है तो उसका भी FGC फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो जाता है। तो ये जो फार्म हाउस है कीनिया में वो भी उन्हीं साहब का है। तो क्या DGI साहब ने बताया कि मैंने अपने 2 अफसरान को विड्रॉ किया कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो या जुडिशियल कमीशन जो भी फैसला करे, तो क्या उस शख्स को भी लाया जाएगा कटहरे में जिसने ये मर्डर करवाया? देखिए, इस बारे में अभी कोई भी राय कायम करना कबल अज़ वक्त होगा। मैंने पहले भी बात की, हमें इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात की आउटकम का इंतजार करना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। और पहला सवाल तो सर आपसे DGI से जनरल रहीम साहब से कि आपका आना यकीनन हैरानकुन चीज़ थी। वो क्या मामला था जिसने आपको मजबूर किया कि आपने अपना फैसला कि आप मंजर आम पे नहीं आएंगे या आपका इदारा जाती फैसला जो उसूल पर मबनी था, क्या ये अरशद शरीफ की शहादत है या उससे जुड़ा हुआ बयानिया जिसने आपको या आपके इदारे को मजबूर कर दिया कि आप अपना उसूल खुद ही तोड़ दें? दूसरा सर, आपने बाबर साहब आपने कहा कि अरशद शरीफ को साइफर भी शायद गालिबन दिखाया गया, क्या ये भी एक एलिमेंट हो सकता है अरशद शरीफ को टारगेट किए जाने के पीछे या कोई उनको ट्रैक में लाकर उनको इस तरह से उलझाने के पीछे? दूसरा सर, इमरान खान ने खुद कहा कि मैंने भेजा अरशद शरीफ को, मैंने कहा मुल्क से बाहर जाएं, और ये कि उनके कत्ल का मंसूबा मुझे भी मालूम था। फिर KP गवर्नमेंट का थ्रेट लेटर वो हम सबको मालूम था, आपने वो आज दिखा भी दिया। क्या इमरान खान को कमीशन बुलाएगा या बुलाना चाहिए, और KP गवर्नमेंट को भी, CM को भी क्या कमीशन बुलाएगा या उनको बुलाया जाना चाहिए कि उन्होंने भिजवाया, फैसिलिटेट किया? इमरान खान साहब का बयान भी सामने है। फिर आपने एक बहुत जबरदस्त सवालात आपने रेज किए जनरल बाबर साहब कि कीनिया में और UAE में कौन फैसिलिटेट, कहाँ से, वो बड़े पर्टिनेंट सवालात हैं, उनके जवाब आने चाहिए। एक सवाल आपने कहा किसने किसको खबर दी अरशद शरीफ की शहादत की, तो जो हमारे पास इत्तलात हैं उनके मुताबिक तो खुर्रम ने सबसे पहले सलमान इकबाल को, फैमिली को भी नहीं दी। तो यहाँ पर जो कनेक्शन डेवलप हो रहे हैं, क्या इन सब चीजों की भी तफ्तीश और तहकीक होनी चाहिए? दूसरा सर, इसी से जुड़ा सर, आपने भी कहा कि कोई खतरा नहीं था अरशद शरीफ को पाकिस्तान के अंदर,
तो जब खतरा नहीं था तो फिर जो लोग भिजवाने में मुलव्विस थे या जिन्होंने उनको इतना खौफजदा कर दिया, क्या उन सबसे तफ्तीश होनी चाहिए? दूसरा सर, आपने कहा कि लास्ट सवाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी साहब, एक तो आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा और दूसरा आपकी अच्छी उर्दू सुन के अच्छा लगा सर, DGI सर। अच्छा, दूसरा सर, आई हैव टू ब्रीफ क्वेश्चन जी। वन इज रिलेटेड टू योर एजेंसी जी। जो अरशद शरीफ साहब की फैमिली है, उनका और उनके करीबी दोस्तों का ये कहना है कि जो करंट सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं, आपके जो सबॉर्डिनेट्स है, वो उनको कॉन्स्टेंटली थ्रेट कर रहे थे और माहौल उनके लिए ऐसा बना दिया गया कि उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। एक तो इस बात का जवाब दे दीजिए। दूसरा, जो फैसल वावडा साहब ने कंक्लूड किया है, उसका करेक्ट ये है कि ये अंदर की इन फाइटिंग है जिसकी वजह से अरशद शरीफ साहब कोलैटरल डैमेज की सूरत में सामने आए हैं। तो जिस तरफ उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं फिंगर्स फैसल वावडा साहब ने, क्या उनके अगेंस्ट भी वो प्रीवियस सिस्टम में बैठे हुए लोग या जो अथॉरिटी थे उनकी बात कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट भी कोई प्रोब इन्वेस्टिगेशन या कोई कार्रवाई बतवता है? थैंक यू। जैसा मैं जावेद शहजाद हूँ और साफ न्यूज इस्लामाबाद से। थोड़ी देर के लिए आपको पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काबुल लेके जाऊंगा, जहाँ पे कमर जावेद बाजवा ने दो अल्फाज में कहा था कि कौमी तरक्की, अवामी खुशहाली और जमहूरी अमल को अदल इस्तेहकाम का शिकार होने के लिए किसी जत्थे को हम इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे और कानून नहीं तोड़ने देंगे। आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट की हद तक महदूद है कि इस हवाले से लॉन्ग मार्च भी आ रहा है और वफाकी हुकूमत से कोई रुजू किया जा रहा है कि नहीं। दूसरा सर, DGI से मेरा सवाल है, मेरा और उनका दफ्तर करीब भी आ पा रहा नहीं, तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी जितनी हमने बात की है इमरान खान के हवाले से, तो इमरान खान को लाने में भी तो आपके इदारे का किरदार था। क्या आप समझते हैं कि वो गलती थी? इस हवाले से MI की और ISI की जो स्टडी रिपोर्ट हुई थी खान साहब के हवाले से, उस पर जरा डिस्कस कीजिएगा सर। थैंक यू। अच्छा, आपके पहले सवाल का जवाब मैं दे दूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी तकरीर में ये नहीं कहा था कि किसी जत्थे को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। उन्होंने ये कहा था कि ये जो कोई जत्था या ग्रुप या जिस तरह से उनको आप मतलब पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की इजाजत नहीं देंगे। एज फार एज इस्लामाबाद आना, एक लॉन्ग मार्च करना या उसमें लोगों का शामिल होना, एक सबका जमहूरी हक है और मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई किसी किस्म का कोई पाकिस्तान को कोई खतरा है। और जहाँ तक अगर उसके अंदर जैसे आईनी तौर पे कानून के मुताबिक लोग इकट्ठे होते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं बैठते हैं, दैट शुड नॉट वरी एनीवन। लोगों का शामिल होना एक सबका जमहूरी हक है और मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई किसी किस्म का कोई पाकिस्तान को कोई खतरा है। और जहाँ तक अगर उसके अंदर जैसे आईनी तौर पे कानून के मुताबिक लोग इकट्ठे होते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं बैठते हैं, दैट शुड नॉट वरी एनीवन। सो फौज अपनी आइन की हदूद के अंदर रहते हुए, मैंने पहले भी कहा कि अगर हुकूमत को किसी वक्त जरूरत पड़ी तो अपनी आइनी हदूद में रहते हुए जो काम हो सकता है वो करेंगे। सो तकरीर का मतलब ये नहीं था, तकरीर का मतलब असल में मतन उसका ये था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज इंशाल्लाह नहीं होने देंगे जी। हाँ, अदम इस्तेकाम नहीं आने देंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान में, और इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान को जी तो आर यू श्योर कि उससे अदम इस्तेकाम आ जाएगा? क्या कहती है सर कि लाशें गिरने की कोई प्लानिंग है या वैसे ही लग रहा है कि लाशें? मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज होने किसी को नहीं करने देंगे। दैट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है। एंड रिवीलिंग प्रेस ब्रीफिंग इंडीड। मेरे 2-3 सवाल हैं आप दोनों हजरात से। सबसे पहले तो जल साहब, आपके आने से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नाखुश नजर आई। आपने रात की तारीकियों की मुलाकातों की बात की है और रात की तारीकियों की मुलाकातों के अंदर कुछ मामलात अच्छे और अगली सुबह को मामलात खराब होते हुए देखे। इसकी क्या वजह है कि रात की तारीकी के अंदर मुलाकात होती है तो बात ठीक होती है? क्या कोई हर्डल है? क्या कोई ऐसी रुकावट है जो आप देख रहे हैं कि ताल्लुकात बेहतर नहीं हो पा रहे? दूसरा, इसके साथ साथ ये जो मुलाकातें चल रही हैं इसके अंदर हम लोगों ने अभी कल एक NOC के लिए DC इस्लामाबाद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी नेक्स्ट फ्राइडे को जो आएंगे उसके लिए एक NOC मांगने के लिए लेटर लिखा है। उसके अंदर स्पेसिफिकली सब्जेक्ट में लिखा गया पीसफुल पब्लिक गैदरिंग एंड सिटिंग।
کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ واقعی میں اور رات کی تاریخیوں میں بھی کیا اس بارے میں کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ یہ جو سٹن ہے یہ پیسفل ہی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کی اس پہ کوئی بات چیت ہوئی؟ صاحب ہم لوگ ارشد شریف ہم ارشد شریف کی وفات پہ بہت سارے سوالات سن رہے ہیں، حکومت کی سمت سے بھی ہمیں سوالات سننے کو مل رہے ہیں، جوابات بڑے کم ہیں، بہت کم تعداد میں ہیں۔ آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں بڑے پرٹیننٹ، بڑے امپورٹنٹ ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان سوالات کے پیچھے جوابات بھی کچھ حد تک آپ کو معلوم ہیں۔ آپ نے 4 نام لیے، خرم احمد، وقار احمد، سلمان اقبال جو کہ ایئر کے CEO، اور عماد یوسف، ان کا آپس کا کنیکشن، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو خرم احمد اور وقار احمد کی بالخصوص بات کی ہے، اس کے حوالے سے آپ کے پاس جو اطلاعات ہیں would you be able to share that with us تاکہ کچھ کلیئرٹی آئے فیملی کو بھی، دوست احباب کو بھی، اور جرنلسٹ کمیونٹی کو بھی؟ السلام علیکم سر، غزالہ نورین، سنو ٹی وی سے۔ سب سے پہلے تو سر آپ نے 2 دفعہ ذکر کیا شہداء کا، پاک فوج کے شہداء ہوں، ISI کے ہوں، یا تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے، جتنا بھی پروپیگنڈا ہو جائے، جتنا بیانیہ بن جائے، ہم بحیثیت قوم نہ صرف ان کی قربانیوں کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ ہم انہیں اس پر خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ سر کوشچن میرا یہ ہے کہ ارشد شریف مرحوم صاحب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، جو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس پر بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایسے افراد شامل ہیں جن پہ بالخصوص ان کی فیملی کے لوگ بھی مطمئن نہیں ہیں۔ اور دوسرا سر، یہاں پر میرے کولیگ نے سوال کیا تھا، اس پر بھی آپ نے کہا تھا کہ وقت سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو رانا ثناء اللہ صاحب نے، جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے اس حوالے سے جو بیان دیا اس میں بھی انہوں نے سونے کی سمگلنگ کے حوالے سے کچھ گفتگو کی۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اتنے سینسٹیو ایشو پر بات کرتے ہوئے ہر ایک کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے اس حوالے سے؟ تھینک یو سو مچ۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ میں رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا۔ It is his prerogative. He is Interior Minister of Pakistan and I'm sure he has some information that he's talking about. السلام علیکم سر، آپ نے پہلے کوشچن کے آنسر میں کہا کہ آپ کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی اور وہ ہم نے دیکھا بھی، اس سے پہلے بھی جب نئے آنے والے آرمی چیف کے کردار کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، ایک جملہ اچھالا گیا، اس کے بعد بھی ادارے کی طرف سے بڑے غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور حکومت کو ایکشن لینے کا کہا گیا۔ سر کیا وجہ ہے کہ حکومت کی جانب سے پروپیگنڈا مسلسل دوسری سائڈ سے ہو رہا ہے لیکن حکومت کی طرف سے ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ کیا حکومت جو پاپولیرٹی ہے اس کی وجہ سے بیک فٹ پر ہے؟ سیکنڈلی سر، DGI میرا آپ سے سوال ہے، سر ارشد شریف مرحوم کی شہادت سے کہاں پر پاکستان میں کس کو نقصان ہو رہا ہے اور فائدہ سب سے زیادہ کون اٹھا رہا ہے؟ یہ بہت سارے باشعور لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے۔ تو سر جتنا کچھ آپ نے اپنی ساری ڈیٹیلز میں بتایا، اس کے علاوہ ایک کیا شبہ یہ بھی ہے کہ کیا اس میں کہیں پر بھی انڈیا کی طرف سے بھی کوئی کردار ادا کیا جا سکتا ہے؟ سر اس کا کوئی شبہ ہے ابھی تک؟ پہلا سوال تو DGI SPR صاحب آپ سے ہے کہ اس سے پہلے بھی درجنوں صحافی ٹرائبل ایریاز میں، سوات میں اور بلوچستان میں، کراچی میں وہ قتل کیے گئے۔ آج تک کسی ایک کے بھی قاتل نہیں پکڑے جا سکے۔ دوسرا، جو سب سے ہائی پاورڈ کمیشن بنا تھا وہ میرے خیال میں حامد میر کے کیس میں بنا تھا، لیکن آج تک ان کی فائنڈنگ وغیرہ سامنے نہیں آئی۔ اس لیے لوگ جب یہ کمیشن وغیرہ کا اب ارشد شریف شہید کے بارے میں سنتے ہیں تو لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے۔ تو ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ ہمارے ساتھ اس مطالبے میں اپنی آواز ملائیں گے کہ جو حامد میر یا اس سے پہلے اسد طور اور ابصار عالم وغیرہ کے واقعات ہوئے ہیں اور سلیم شہزاد کے، اس کے فائنڈنگ سامنے لائے جائیں؟ دوسرا، ان میں جو کمیشن ہے اس میں CPJ جیسے عالمی اداروں کو اور PFUJ جیسے اداروں کو اگر شامل کیا جائے اس کی کریڈیبلٹی کے لیے تو اس پہ آپ لوگوں کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور یہ جو پہلے میں نے آپ سے عرض چاہیں گے کہ ان کو شامل کیا میں DG صاحب DGI سے بھی سوال کروں۔ ایک سر، آج کل ایک لیڈر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی لفافی ہیں اور یہ صحافت والے لفافے لیتے ہیں، آپ کی ایجنسی کے پاس سارے رپورٹس ہوں گے، تو
अगर मेरे बारे में बाकियों के बारे में आप हमें यानी मेरी तरफ से बिल्कुल रिक्वेस्ट भी है, इजाज़त भी है कि हम में से कौन कौन लिफाफे लेने वाले हैं और कौन कौन नहीं है। Assalamu alaikum. I'm sorry. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने फरमाया थोड़ी देर पहले कि सलमान इकबाल साहब जो हैं उनके रास्तों के हवाले से एस शरीफ साहब के साथ और उन्हें पाकिस्तान ला के तहकीकात में शामिल करना चाहिए। तो इमरान खान साहब बार बार ये फरमा रहे हैं कि उन्हें पता था कि क्या थ्रेट है, उनकी जान को खतरा है और मैंने उन्हें बाहर भिजवाया। तो क्या आप समझते हैं कि उन्हें भी जो है वो उनसे भी तहकीकात होनी चाहिए? ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मजीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।